आज हम बात करेंगे डोर ब्लॉक स्ट्रेटजी के बारे में। ये डोर ब्लॉक स्ट्रेटजी या ऑब्स्टिकल थ्योरी एक सिद्ध थ्योरी है जो आप एक वन ऑफ द पैटर्न कह सकते हैं यूनिवर्स का। सो फंडामेंटली ये पैटर्न है। और इस ऑब्स्टिकल थ्योरी के बारे में मैंने अपने जो मार्केटिंग का पॉडकास्ट अभी रिसेंटली चालू किया दोबारा, उसमें भी बात करी है। अगर आपको नहीं पता मार्केटिंग पॉडकास्ट के बारे में, द फॉरगेटन मार्केटिंग करके है, आप जाके सुन सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या पैसा वैसा चाहिए तो आप वहाँ से सुन सकते हैं। जितनी भी मैंने अभी तक पढ़ाई करी है मार्केटिंग के बारे में, जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स करे, उसके हिसाब से मैंने एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ देखी, वो है ऑब्स्टिकल थ्योरी। ऑब्स्टिकल थ्योरी का कहना ये है कि जितना बड़ा पहाड़ है उतना ही बड़ा उसको अचीव करने में इनएविटेबली टाइम लगेगा। आप जितना बड़ा पहाड़ पकड़ोगे उतना ही लंबा समय लगेगा आपको ये पकड़ने में, ये जानने में कि हाउ टू गेट दैट ऑब्स्टिकल आउट, राइट। सो एक उदाहरण के रूप में एक कुछ समझने की इसका चेष्टा करते हैं। सबसे प्रथम चीज जो आप सबको चिंतन करनी है वो ये है, जितना बड़ा पहाड़ है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल फ्रीडम का अगर लेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। आप अनलिमिटेड वैकेशन कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, आप पूरी तरीके से आज़ाद हो। पैसा आपको परेशान नहीं करेगा, पैसा आपके पीछे भागेगा, आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे। यानी 1% लोग जो हैं इस देश में, इस ग्रह पे, वो इस लाइफ को पा रहे हैं। और अगर आपको उस लाइफ को पाना है तो आपको 1% को रीड करना पड़ेगा। यू हैव टू रीड द 1%, राइट। सो ये तो सबको पता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। ऑब्स्टिकल थ्योरी ये कहती है कि आप चाहे कुछ भी करो, कुछ भी करो, उसमें ऑब्स्टिकल आएंगे। यानी क्या? रुकावटें आएंगी। अब आप सोचोगे कि मैं कितना भी एक 1% लोग की किताब पढ़ लूं तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। 1% लोग की किताब पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? हार्डली 3 महीने। तो क्या 3 महीने बाद आपको सक्सेस मिल जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्स्टिकल थ्योरी अप्लाइड। जितना ज्यादा कोई चीज प्रेशियस होती है, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत ही एक पारस मणि की तरह है आप लोगों के लिए। यूं छड़ी घुमाई और पैसे से मुक्त हो गए, ठीक है। और लड़के स्पेशली ये सब ज्यादा समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां नहीं समझती हैं, बट लड़कियों का अल्टीमेटली शादी करा दी जाती है तो उनका, ठीक है, मैं मानता हूं कि मानसिक रूप से लड़कियां जो होती हैं वो परेशान होती हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन आर्थिक रूप से उनको हेल्प मिल रही होती है, तो उनके रोटी कपड़े मकान पे नहीं आता कुछ। यह आपको एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि कई लड़कियां इसको शायद सुन के ऑफेंड हो जाएं। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, लड़कों के साथ सीन क्या है, लड़के सड़क पे आ जाते हैं तो लड़कों को रोटी कपड़े मकान पे बन जाती है। लड़कों की रोटी कपड़ा मकान। हमें कोई उठा के किसी का तो नहीं रख देगा कि हम चलो बच्चा बच्चा देखते रहेंगे, आप अपना करके आइए जो करके आना, आपको खाना पीना, ऐसा नहीं है। हाँ, लड़कियां, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लड़कियों को डिप्रेशन नहीं होता है। लड़की भयंकर डिप्रेशन में जा सकती है कि उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, उसकी शादी करा दी गई, लेकिन उसके सर्वाइवल पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा 10% ज़्यादा
लड़के परेशान होते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। आपको मानना पड़ेगा, एज अ लड़की आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक भले कितना भी पैशनेट लड़की हो, उसके बैक ऑफ द माइंड में ज़रूर रहता है कि अरे यार अब मेरी ये शादी करा देंगे, तो वो लास्ट उनका ऑप्शन है कि अरे यार मेरी शादी हो जाएगी, मुझे नहीं करनी, मुझे सक्सेसफुल होना है। लड़कों के साथ क्या है, अब मैं सड़क पे आ जाऊंगा, अब मैं रेंट नहीं निकाल पा रहा, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब ये EMIs और ये कर्जे चढ़ गए, बैंक लोन वाले आ गए, घर में खटखटा रहे हैं, वो एजेंट कॉल कर रहा है, रिकवरी एजेंट कह रहा हाँ भाई पैसे निकालो, रोज आ जाता है घर पे तो चक्कर क्या है कि लड़कों को ना थोड़ा सा, आप लड़कियों को सबको मानना पड़ेगा, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो लड़कों के लिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है कि बहुत रामबाण साबित हो, लड़कियों के लिए ना हो। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, नहीं होता है, रामबाण साबित हो सकती है दोनों के लिए। चलो दोनों के लिए मान लेते हैं। तो जितना बड़ा पहाड़ तोड़ने की कोशिश करोगे, भाई आपने कहा मुझे एक ईटा तोड़ना है, आपने ईंट उठाई, उसको 2-3 हैमर मारा, 2-3 उस पर क्या चलाया, हथौड़ा चलाया, ईंट टूट गई। लेकिन अब आप कहोगे अगर पहाड़ तोड़ना है आपको, तो पहाड़ में समय लगता है तोड़ने में। लेकिन पहाड़ तोड़ने का मतलब क्या, कि आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो जिस वजह से आप पहाड़ तोड़ रहे हो बहुत बड़ा है, ऑब्वियसली, राइट। तो एक चीज हमेशा समझो, जितनी ज्यादा कोई प्रेशियस चीज होती है उतना ही बड़ा वो पहाड़ होता है। जितना वो बड़ा पहाड़ होगा उतना उसको समय लगेगा। और समय लगता क्यों है? पहाड़ क्या है? ये पहाड़ जो है वो ऑब्स्टेकल्स हैं, यानी रुकावटें या फिर कह सकते हैं डोर है। अब ये डोर क्या होते हैं? 0 से लेकर 100 के बीच में 100 इज लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर यू, 0 इज लाइक फेलियर। अभी आप फेलियर स्टेज पे हो और 100 जो है वो आपका सक्सेस स्टेज है। बीच में 1 2 3 4 5 6 100 दरवाजे मान लेते, वैसे तो हजारों दरवाजे होते हैं पर अभी 100 सिंप्लीफाई करने के लिए 100 मानते हैं। 100 दरवाजे होते हैं और 100 दरवाजे पे आपको सक्सेस मिलेगी, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यह चीज रामबाण साबित हो सकती है आप लोगों के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब हम किसी एक दरवाजे को खोलते हैं ना, तो हमें लगता है कि अगले दरवाजा खोलने के बाद मिल जाएगी। जैसे ही दूसरा दरवाजा खोलते हैं तो तीसरा दरवाजा होता है, चौथा, पांचवा। आपको लगता है कि इतने दरवाजे तो बताए ही नहीं किसी ने होते हैं। आप 10-12 दरवाजे पे पहुंचते हो, आप कहते हो यार हर एक दरवाजा खोलने के बाद मुझे लगा सक्सेस मिल जाएगा, हर एक दरवाजा खोलने के बाद सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्स्टेकल थ्योरी। आप चाहे कुछ भी करो, ये यूनिवर्स आपको रोकेगा आके उसको करने से लिए। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन, मिस्टिकल मत बनाना इसको, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आप कहोगे भाई ये तो मेरे से फिगर आउट ही नहीं होगा। एक दरवाजा खोलोगे, सोचोगे सक्सेस मिलेगी, दूसरी तरफ आप कहोगे ये चीज फिगर आउट हो जाए, सक्सेस मिल जाएगी, ये चीज फिगर आउट हो जाए, सक्सेस मिल जाएगी, वो चीज फिगर आउट हो, आप कहोगे यार इतनी सारी चीजें फिगर आउट हो जाए तो सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है, एक दरवाजा, 2 दरवाजा, 3 दरवाजा, आप हार मान जाते हो। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता हो, कोई भी आपको बड़ा पहाड़ अगर आपने चूज कर लिया है और अगर आपको वो तोड़ना है और आपको पहले से अगर पता हो कि वहां पे बहुत सारे दरवाजे होंगे, तो क्या होगा? आप पहले से ही रेडी रहोगे, प्रिपेयर्ड रहोगे। और जो पहले से ही प्रिपेयर्ड है उसके साथ दुखद घटना नहीं घटती है, वो दुखी नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, मृत्यु से पहले अगर आप प्रिपेयर्ड हो कि मैं रेडी हूं इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए, तो मृत्यु के बाद दुखद घटनाएं नहीं होती। अब यहां पे संदीपियंस आ जाएंगे मुझे हंसी आने लगी, सच बता रहा हूं। आप लोग मेरे साथ भी हंसते हो, मुझे पता है। संदीपियंस आएंगे, कहेंगे अच्छा मृत्यु के बाद तो कुछ होता ही नहीं है जो बचता है वो ब्रह्म बचता है, केवल बचेगा ये ब्रह्म। क्यों बचता है भाई? तो अच्छा 20 साल का लौंडा मरे चाहे 100 साल का आदमी मरे, बचेगा ब्रह्म। चलो कोई नहीं।
तो दुखद घटनाएं नहीं होती अगर आप प्रिपेयर्ड हो. सो देयर इज अ हाई वैल्यू ऑफ तैयारी. तैयार होना बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज़ होती है. तो आप अगर अपनी कॉपी पेन या नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि प्रिपरेशन, ये जो वर्ड है ना प्रिपेयर, इसको लिख के उस पर राउंड सर्कल बना दो. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए. अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो कि 100 दरवाजे हैं, अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो कि अगले 10 दिन में मेरा हाथ कटने वाला है. एक किस्सा हुआ, आज से कुछ 10 साल पहले मेरे घर में डेथ हुई. एक होती है सडन डेथ, एक होती है कैंसर से डेथ, सॉरी इससे किडनी फेलियर से डेथ. 10-20 साल पहले की बात है. मेरे चाचा के लड़के हैं, उनके बड़े लड़के में किडनी फेल हो गई. पहले किडनी लगवाया, उसके बाद दूसरी किडनी भी फेल हो गई. डॉक्टर ने बोल दिया था 6 महीने में आदमी मर जाएगा. 6 महीने बाद वो लड़का मरा. किसी को इतना दुख नहीं हुआ. बहुत बड़ा मैं लेसन दे रहा हूं दोस्तों आपको, बहुत बड़ा लेसन है. इसमें सीख क्या है इस लेसन में? 6 महीने तक पहले से ही पता था आदमी अगर मर रहा है तो आदमी उतना रोता नहीं है. अगर आपको पहले से पता है कि आप मरने वाले हो तो आप रोगे नहीं, आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे. तो ये लोग प्रिपेयर कर दिया गया इनको. वाई? बिकॉज प्रिपरेशन किस चीज की? एक्सेप्टेंस की. ये भी आप लोगों को नहीं पता होगा. वाई प्रिपरेशन? एक्सेप्टेंस. दे हैड एक्सेप्टेड. इन्होंने सबने, मेरे घर वालों ने सबने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये 6 महीने में मर जाएगा. जब वो मरे तो वहां पे उनकी मां थोड़ा बहुत रो रही थी, हल्का फुल्का बाप रोए, कोई नहीं रो रहा. थोड़ा 15-20 मिनट तक, आधे घंटे रोए थोड़ा बहुत, सब उसके उठाया, चले गए, जला दिया. ध्यान से समझना मेरी बात को. अगर तुम्हारा हाथ कट जाता है और हाथ कटने के बाद 3 दिन में जब तुम्हें होश आता है तो दर्द तुम्हारा सही हो चुका होता है, लेकिन तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि मेरा हाथ कट गया. एक्सेप्ट तुम्हें वैसे भी करना है 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 12 महीने बाद. एक्सेप्ट तुम्हें करना है भाई, जियोगे तो है ही. लेकिन वो 6 महीने तुमने अपने इतनी सफरिंग में निकाल दिए जिसकी कोई सीमा नहीं है. अगर तुम्हें पता होता चलो अब मेरा हाथ ये कट चुका है, ठीक है, 10-15 दिन वैसे भी आप शॉक में रहोगे, रोगे. 20 दिन, 1 महीना ले लो. 1 महीने बाद खड़े हो, उठो, आगे बढ़ो. एक हाथ बचा हुआ है ना. ऐसे भी लोग होते हैं जिनका आंखें ही नहीं, आपके 5 सेंसर्स हैं. सेंसर से बड़ी चीज़ कोई होती है क्या? आपके 3 हाथ पैर बचे हुए हैं. हाँ, आप खुद खाना खा सकते हो और दूसरे हाथ लगवा लेंगे, देख लेंगे कुछ पैसे से कमाएंगे, देखेंगे, लगवा लेंगे, प्रोस्थेटिक लगवा लेंगे, देख लेंगे कुछ हो जाएगा. आगे बढ़ो, सिंपल है, आगे बढ़ो. एक्सेप्ट करो. मेरे पास कॉल आया, सर मैं भूल नहीं पा रहा हूं उसको, दिक्कत हो गई, 4-5 महीने हो गए भूल नहीं पा रहा हूं. मैंने कहा 1 साल बाद कॉल करना. 1 साल बाद कॉल आया, सर 1 साल हो गया भूल नहीं पा रहा हूं. मैंने कहा 2 साल बाद कॉल करना. 2 साल बाद कॉल आया, सर अभी भी याद आती, भूल नहीं पा रहा हूं, बीच बीच बात होती रहती थी. मैंने कहा तुमको 6 महीने हो गए, चलो वो तो लाजमी एक टाइम होता है जिसको बोलते हैं दर्द अटल है, जो अक्यूट फेज है उसमें आपको एक लाजमी टाइम होता है. लेकिन क्रॉनिक फेज, यानी जब फेज जो है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के ऊपर हो गया और आप अब भी नहीं भूल पा रहे हो उसको. एक सिंगापुर की लेडी थी, वो 6 साल से अपने बॉयफ्रेंड को याद कर रही है. क्यों नहीं भूल पाते? पता है क्या दिक्कत है? एक्सेप्ट नहीं कर रहे. एक्सेप्ट नहीं कर रहे. उनको ना एक पॉजिटिव साइड पकड़ रखा है उन्होंने, लड़कों का, लड़कियों का, जो भी उनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थी, वो साइड पकड़ रखा है. और वो साइड जो है नहीं पकड़ना चाहिए. जब कोई इंसान आपके साथ शादी करके रह रहा है तब उसकी पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए. लेकिन हमारा माइंड क्या करता है? उसको नेगेटिव बना देता है. इसके अंदर ये नहीं, उसके अंदर वो नहीं, ये मुझे टाइम नहीं देता, ये सोता रहता है. मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी यही लड़ाई होती है कि तुम, जब मैं जगती हो तब तुम सोते रहते हो, जब तुम जगते. मैंने कहा देखो ऐसा सुनो मेरी बात,
मैं सब कुछ नहीं दे सकता तुम्हें, ठीक है। जब मेरे बाप बाप ने आज तक कुछ नहीं कहा, तुम होती कौन हो कहने वाली कि सो नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसी गलतियां कर देता हूं इसकी वजह से ऐसा होता है, और मैं एक इंसान हूं, मैं गलती करता हूं। तो क्या होता है, मेरी गर्लफ्रेंड जो है नेचुरली वो मेरे अंदर नेगेटिविटी देखेगी और मैं भी उसके अंदर नेगेटिविटी देखूंगा। लेकिन अगर हम दोनों समझदार हैं या एक आदमी समझदार है तो वो क्या करेगा, उसको नेगेटिव नहीं बनाएगा, वो उसको पॉजिटिव बनाएगा। लेकिन अगर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली जाती है तब मैं क्या करूंगा, तब मैं उसकी नेगेटिव साइड देखूंगा। अगर मैं उसकी पॉजिटिव साइड देखता रहूंगा तो क्या होगा, साल बीत जाएंगे और बस मैं ये इल्यूजन में डिल्यूजन में खोता रहूंगा कि यार अरे यार काश वो होती तो जिंदगी कुछ और होती। मैंने आपसे क्या कहा, बाहर सुख नहीं है। लोग मेरे से कमेंट क्या करते हैं, सर मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरे को बता दीजिए। ठीक है, दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। 2 साल हो गया, ये तुम घोचू हो, इसका मतलब तुम बेवकूफ हो। मैंने आपसे क्या बोला, एक सीधी सिंपल सी बात है, जो तुम्हारे दबे हुए वासनाएं हैं उसको बाहर निकालो, ठीक है। और जब वो निकल जाए तो उसको बार बार रिपीट मत करो। ये जान लो कि बाहर सुख नहीं है, ये जानो, ये मानो मत, ये जानो बाहर सुख नहीं है। जानने और मानने में फर्क होता है। जानोगे कैसे, जब दबे हुए डिजायर्स को एक्सप्रेस करोगे। 18 साल का लड़का मेरे को मैसेज करता है, मैं अद्वैत फॉलो करूंगा और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी आज तक और मेरा यही सुकून है। मैंने कई बार इसको आपको बोला है कि ये एक बहुत ही नौटंकी गिरी वाली काम होते हैं सब। ये एक बहुत बड़ा नौटंकी लड़का है, इसके पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ बैठा बैठा मौज काट रहा है, अपने ईगो को पुश दे रहा है कि मैं अद्वैत में हूं, देखो मैं कितना पवित्र हूं, और तुम सब साले देखो क्या करते हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो। ये मार्ग सिर्फ उसके लिए है जिसको, चाहे वो 15 ही साल का क्यों ना हो, 18 साल का क्यों ना हो, 20 साल का क्यों ना हो, अगर उसको ये पता चल चुका है अच्छे से, अंदर से, भीतर से, कि बाहर सुख नहीं है, वो जान चुका है, फिर चाहे वो 10 ही साल का क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। जबरदस्ती ये चीज नहीं है, ये लाइन जो है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाहर नहीं है सिस्टम। आप इसको बैसाखी मत बनाओ। लोग बैसाखी बनाते हैं, जैसे लोग क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं मिली दारू को बैसाखी बना लेंगे, वैसे गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो ये लोग स्पिरिचुअलिटी को बैसाखी बना लेते हैं। ये बैसाखी नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्स्टेकल थ्योरी। थोड़ा समझने की उसको कोशिश करेंगे। जब आप बड़ा पहाड़ खोजने की कोशिश करते हैं तो आपके ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ आप सोचोगे बिजनेस में अप्लाइड है, नहीं, ये रिलेशनशिप में भी अप्लाइड है। कितने लोगों को हाथ ऊपर करिए सच्चा प्यार मिला है आज तक? 100 में से 1 आदमी को मिला होगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्रेशियस चीज है। मैंने आपसे क्या बोला, इस दुनिया में रिलेशनशिप 80% लोग रिलेशनशिप के लिए नहीं है, सिर्फ 1% लोग हैं रिलेशनशिप के लिए। मतलब उनका रिलेशनशिप जो है वो चल रहा है लेकिन उनको सुकून नहीं है कोई, वो एक तरीके से मशीन काम कर रही है। क्योंकि उनको जैसा पार्टनर चाहिए था वैसा नहीं है, बस वो चलते चले जा रहे हैं, बिकॉज अब बच्चा हो गया। तो कितने लोगों को ऐसा पार्टनर मिलता है मुझे बताइए? किसी को नहीं। क्यों? जब आप ढूंढने चलोगे, आप जाओगे टिंडर पे, बम्बल पे, फेसबुक ग्रुप पे चैट करोगे, फेसबुक में मैसेज करोगे, आपको बड़े ब्रेस्ट चाहिए, है ना, आपका क्राइटेरिया ही नहीं सही है। तो होता क्या है, चक्कर क्या है, जब आप ढूंढने चलते हो रिलेशनशिप आपको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशियस चीज है, ऑब्स्टेकल्स। जैसे ही आप कुछ ढूंढने चलोगे जो बहुत प्रेशियस है भौतिक जगत में,
भौतिक जगत में कुछ चीजें बहुत प्रेशियस हैं, जैसे राजसिक चीजें बहुत प्रेशियस हैं, जैसे सक्सेस बहुत प्रेशियस है, सफलता, पैसा, बहुत पद प्रतिष्ठा, सम्मान, ये बहुत प्रेशियस चीजें होती हैं, ऐसे नहीं मिलती। रिलेशनशिप, सुख, संतान, ये सब बहुत प्रेशियस चीजें। नहीं, संतान प्रेशियस चीज नहीं है, सॉरी, संतान तुरंत हो जाता खटाक से। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। कोई भी ऐसी चीज जो पारसमणि के समान है, वो जब आप ढूंढने चलते हो तो एक दरवाजा आता है आपके सामने। आप उस दरवाजे को जैसे जैसे तोड़ते हो, आप सोचते हो अब मुझे सक्सेस मिल जाएगी, फिर एक दरवाजा आता है। 10-12 दरवाजा तोड़ते हो, आप कहते हो भाई और कितने दरवाजे, बहुत दरवाजे। तो आपकी शुरुआत होती है कि बस ये टुकड़ा फिगर आउट हो जाए, ये टुकड़ा फिगर आउट हो जाए, बस इसकी सक्सेस मिल जाएगी, ये टुकड़ा फिगर नहीं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्वेश्चंस ऑन द डोर। ये जो डोर ब्लॉक स्ट्रैटेजी है या ये ऑब्स्टेकल थ्योरी है, ये ऑब्स्टेकल्स जो है ये दरवाजे की तरह है, और उस दरवाजे पे एक प्रश्न लिखा होता है। वो प्रश्न क्या है? जैसे ही आप उस प्रश्न को सॉल्व करोगे, आपको लगेगा कि हाँ ये प्रश्न सॉल्व हो गया, अब मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। हर एक दरवाजे पे एक प्रश्न है। खुल जा सिमसिम, एक सीरियल आता था, अली बाबा और 40 चोर। दरवाजा पासवर्ड बोलना हो, जैसे आपको यहां पे भी एक क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है। तो जो ऑब्जर्वर है, ग्रेट ऑब्जर्वर, छोटा मोटा नहीं, जो क्वेश्चनर है, जो एग्जामिनर है, जो एक्सपेरिमेंटर है, जो लर्नर है, वो व्यक्ति ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और सक्सेस जो है वो एक डायनेमिक प्रॉब्लम है, यानी वो बदलती रहती है पर्सन टू पर्सन, सबके लिए अलग अलग बिजनेस होते हैं। तो क्या होता है, एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना, फिर एक और क्वेश्चन आएगा, फिर ऐसे करते 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 अब मैं आपको बताता हूं आगे क्या होता है। जब आप 100 दरवाजे पहुंचोगे तो आपको फाइनली वो तो मिल जाएगा जो मिलना था, लेकिन वहां पे रस नहीं रहेगा। क्यों? सोचो, दिमाग लगाओ। वहां पे रस इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि मजा दरवाजों को खोलने में आ रहा था। मतलब आप दरवाजा तोड़ रहे थे, दरवाजा खोल रहे थे, जिससे आप उस 101 लेवल पे पहुंच सको और वहां पे आपको पारसमणि मिल सके। वो पारसमणि तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मूल्यता नहीं है, क्योंकि मजा किस में आ रहा है? मजा आ रहा था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अब वापस तुम उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करोगे। इसी वजह से जो ये बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, वो अपना विला, लग्जरी ये सब एंजॉय नहीं करते। स्विमिंग पूल, बंगला, बिकनी वाली लड़कियां बुला ली, यार्ड पे ले गए, समंदर में 4-5 लड़कियां पूरे तुम्हारे शरीर पे पड़ी हुई नग्न, और तुमको लगता है ये जिंदगी। नहीं, ऐसे लोग ज्यादा आगे नहीं जा पाते, वहां पर डूब जाते हैं। आपको मजा ही आता है, आपको लगता है अरे यार क्या वो चीज नहीं है। वो 100 दरवाजे जो मैं सॉल्व कर रहा था ना, मुझे दरवाजे चाहिए यार, मुझे दरवाजे चाहिए। तो जो जिसका जैसा अभ्यास होता है उसको उसी की लत लग जाती है। अगर आप ऊपर के कर्मों का अभ्यास करेंगे तो आपको ऊपर के कर्मों की लत लगेगी। लत मेडिटेशन की भी लगती है, लेकिन कुछ लतें अच्छी होती हैं, जैसे तामसिक लतें जो है वो खराब होती हैं, पर राजसिक लतें भौतिक को पकड़ने के लिए, भौतिक को हासिल करने के लिए अच्छी हैं। सात्विक जो है वो मेंटल साइकोलॉजी के लिए अच्छी है। ठीक है,
तो हर एक दरवाजे पे एक प्रश्न, सिंपल है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ना, डोर ब्रॉक फॉर्मूला, तो आप किसी भी चीज में सक्सेस हासिल कर सकते हो। अब जैसे जब इलॉन मस्क ने रॉकेट डाला तो उसका रॉकेट फट गया। शुरू के बहुत सारे रॉकेट्स फटे थे इलॉन मस्क के, वो बहुत परेशान था। 100-150 करोड़ का घाटा हो गया था उसका, सारे पैसे खत्म हो गए थे। उस रॉकेट से उसने क्या सीखा और उसको सही किया, फिर डाला, फिर रॉकेट फटा, फिर नीचे आ गया, फिर उससे क्या सीखा, फिर फटा, फिर। तो हर एक रॉकेट से आपने सीखा क्या है? हर एक ये जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं इन पे एक प्रश्न लिखा होता है। उस प्रश्न को अगर आप पढ़ें और उसका उत्तर निकालें तो दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि रॉकेट हवा में उड़ जाएगा। अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब नई प्रॉब्लम आ जाएगी। 100 प्रॉब्लम्स है, उनके 100 सॉल्यूशंस है, और फिर 101 पे पारस मणि है, यानी क्या? रॉकेट स्पेस में चला गया, विच इज द अल्टीमेट गोल। अब एक बार अगर चला गया तो अब क्या होगा? अब सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो क्या होगा? अब आप रॉकेट बार बार बनाओगे, आपको मजा नहीं आएगा। गेम देख रहे हो, खतरनाक है ये। तो आप क्या करोगे? एक नया चैलेंज पकड़ोगे। तो ये राजसिक कर्म है, यानी क्या? कर्मयोग। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, रॉकेट फटा, रॉकेट से सीखे, आगे बढ़े। फिर एक और प्रॉब्लम आई, फिर सीखे, फिर आगे बढ़े, फिर एक और प्रॉब्लम, फिर सीखे, आगे बढ़े। अब सीखना कहां से? कभी कभी आप खुद ही उसको एक्सपेरिमेंट करके सीखोगे, कभी कभी आपको उसका जवाब ही नहीं मिलेगा कि रॉकेट फटा ही क्यों। आपको लगता है कि वो रॉकेट फटा और नीचे आया और उनको 10 दिन में पता चल गया रॉकेट को फटा। नहीं, उनको ये तो पता चल गया कि कहां खराबी थी रॉकेट में, लेकिन उस खराबी का जो निदान था वो नहीं निकल पा रहा था, यानी डायग्नोसिस। व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम? कारण क्या है, निदान क्या है इसका? और वो निदान निकल नहीं पाए, और अगर निकल भी आए तो उस निदान का कोई सलूशन ना हो, कोई समाधान ना हो। तो क्या किया जाए? कोई उत्तर ना मिले तो होता क्या है? आपको उस प्रश्न के साथ वो दरवाजे के नीचे ही बैठे रहना होता है। आप ये मत सोचो कि दरवाजा खुलेगा और एकदम से एक और नया प्रश्न आएगा, फिर आप उसको तोड़ोगे, फिर आगे बढ़ोगे और खुलते जाओगे। ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, रातों तक, अनेक रातों तक उजाला नहीं होगा, अंधकार में कई रातों तक आपको बैठे रहना पड़ता। दरवाजे के नीचे बैठे रहो और सोचते रहो कि इस दरवाजे पे जो लिखा हुआ प्रश्न है उसका उत्तर क्या है। मतलब क्या, कभी कभी आप कुछ करते हो, उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उस प्रॉब्लम का सलूशन ही नहीं निकलता है। आप उस प्रॉब्लम के पास बैठे रहो। लोग क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम छोड़ देंगे, वो दरवाजे के नीचे से उठ के चले जाएंगे सोशल मीडिया पे या कुछ डिस्ट्रैक्शन हासिल करनी है। ये जो विकर्षण है ये मरवाता है तुमको। तो होता क्या है कि जब दरवाजा, आप बैठे हुए हो दरवाजे के नीचे, तो आपको उस दरवाजे का 150% क्या करना है? उस दरवाजे के नीचे बैठे रहना है। तो कुछ भी करने चलोगे दोस्तों, अगर वो चीज प्रेशियस है तो उतने ही दरवाजे होते हैं उसमें, ये भी समझना जरूरी है। जितनी ज्यादा वो चीज प्रेशियस होती है उतने ज्यादा उसमें दरवाजे होते हैं। 1000, लाख, करोड़, पता नहीं। टू फिगर आउट हाउ टू गो टू मार्स, इसके बहुत दरवाजे हैं। एक दरवाजा नहीं है, लाखों दरवाजे हैं। कैसे फिगर आउट हुआ? आप सोचो, कैसे फिगर आउट हुआ? अटेंशन। ये सारा खेल दोस्तों अटेंशन का है। कहते हैं ना, अटेंशन इज मनी। ध्यान धन है। इनफैक्ट ध्यान में से या हटा दो, धन बनेगा। वो निकला है, जो ध्यान शब्द निकला, धन शब्द निकला, वो ध्यान से निकला है। ध्यान ही धन है। लिख लो इसको कोई किताब में, और इसको प्रूव कर सकता हूं मैं अभी इसी वक्त। आप भी प्रूव करें। फेसबुक पे
वो क्या कर रहे हैं? आपका ध्यान खींच रहे हैं। आप जितना ज्यादा एक किताब को पढ़ोगे उतना ही ज्यादा वो किताब की आदत लगेगी आपको। जितना ज्यादा किताब पढ़ने की आदत लगेगी उतना ही ज्यादा वो बुक की टेंडेंसी होगी कि आप उसको एक्सप्रेस करना चाहोगे। ध्यान ही धन है। अटेंशन अगर किसी चीज पे डाल दी जाए तो अटेंशन जो है वो छुरे की तरह होती है। इस छुरे की जो धार है वो डिसाइड होती है कि आपके मन में कितनी शांति है। अगर आपका मन शांत है तो आपका मन अलग अलग जगहों पे, विभिन्न जगहों पे, विभिन्न स्थानों पे उपस्थित नहीं है, यानी व्यस्त नहीं है। जब आपका मन अलग अलग स्थानों पे व्यस्त नहीं, यानी बहुत ओवर थिंकिंग नहीं हो रही है, बहुत सारे क्लटर्ड माइंड नहीं है, डी क्लटर्ड माइंड है, तो क्या होगा? अटेंशन वन पॉइंटेड हो जाएगी। अब ये जो वन पॉइंटेड अटेंशन है, इससे जब आप किसी चीज को कुरेदोगे तो वो निकलेगी बाहर, वो जलेगी, वो बाहर आएगी। ठीक है? तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट अटेंशन। आपका अटेंशन अगर आपके पास नहीं है तो आप गए, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। ध्यान करने के बाद, यानी जो मेडिटेशन है उसको करने के बाद आपका मन जो है शांत हो जाता है। अब इस मन को उपयोग करना है, आपको जो भी हासिल करना है उसको। हो सकता है आपको नेचर ऑफ द माइंड के बारे में जानना है, हो सकता है नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में जानना है, हो सकता है नेचर ऑफ द बॉडी के बारे में जानना है, हो सकता है नेचर ऑफ द कंडीशनिंग के बारे में जानना है। तो वहां पे लगाओगे तो वहां निकल आएगा। जब आप किसी चीज पे अटेंशन लगाते हो ना तो मिस्टिकल रेल्म खुलने लगता है। इसका सीधा उपयोग आप किसी चक्र पे ध्यान लगाइए, या तो आज्ञा पे लगाइए या तो अनाहत पे लगाइए। आप देखोगे वो चक्र धीरे धीरे सक्रिय होने लगेगा, उसकी जो ओपनिंग हल्की हल्की होने लगेगी। कहीं भी जहां आप ध्यान लगाओगे वहां पे ओपनिंग होती है, एग्जैक्टली सूर्य की किरणों की तरह जब लेंस से होकर गुजरती हूं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? किसी भी चीज पे ध्यान लगाया जाए तो उस चीज को हासिल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान बशर्ते ध्यान एक वन पॉइंटेड होना चाहिए। क्योंकि ध्यान वन पॉइंटेड नहीं, और अगर ध्यान अलग अलग दिशाओं में तो ध्यान कमजोर हो रहा है, उसकी ताकत कमजोर हो गई। एक बड़ी अच्छी उदाहरण था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अब जैसे कि जो पाइप है उसमें अगर हम एक ही पाइप में बहुत सारे नल लगा देंगे तो जो फाइनल पाइप है उसमें जो हमारा पानी है वो कम आएगा, है ना। लेकिन हम सारे नल बंद कर दें, सिर्फ एक नल खोलें तो क्या होगा? पानी बड़ी तेजी से आएगा। तो ये जो ध्यान है वो ऐसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होता है। आप लोग ध्यान की जो पावर है वो बहुत खतरनाक है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आपका मोबाइल गिर गया है और आप ध्यान से अगर मोबाइल ढूंढ रहे हो तो आपको मोबाइल मिल जाएगा। ध्यान से कितना ध्यान है आपके अंदर, कितना मेडिटेटिव है, और उसी को मिलेगा जो हाइपर मेडिटेटिव स्टेट में होता है। यानी अगर वो 2-3 साल से ध्यान कर रहा है और उसका मन एकदम शांत, कंप्यूटर खाली हो चुका पूरा, तो वो उस मोबाइल को ढूंढ लेगा। मिस्टिकल है पर है, जो है सो है, मैंने करके देखा है, करके आप देख लीजिए। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के साथ कि आप लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है इन सब चीज़ों का। क्यों? क्योंकि अभ्यास ही नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग बकैती करते हैं। तो आपको इसका खुद अभ्यास करके देखना है। किसी भी चीज पे ध्यान दे दीजिए आप, किसी भी चीज पे। और ऐसा मत सोचना कि ध्यान देना है का मतलब होता है कि फिगर आउट करना है। नहीं,
ध्यान देने का मतलब है सिर्फ उसको, आप उस पे ज्यादा अभ्यास, कितना अभ्यास कर रहे हो उसका आप, ये होता है। कितना ज्यादा आप उसके साथ टिके हुए हैं, कितना ज्यादा फोकस्ड है उस पे। हो सकता है कि आप लैट्रिन कर रहे हैं लेकिन आपका मन जो है वहीं चल रहा है, तो वो भी कंट्रीब्यूट होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। हो सकता है आप पिक्चर देख रहे हैं लेकिन आपका ध्यान वहां लगा हुआ, तो ये सब कंट्रीब्यूट होता है। आप ये मत सोचिए कि आप जब उस चीज को कर रहे हो तो ही ध्यान देना है, जब आप उस चीज को नहीं कर रहे हो तो भी अगर ध्यान दोगे तो वो सब कुछ मिस्टिकल रेल में चला जाएगा। वो सब कुछ बिल्ड हो रहा है, आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही मिलना है। बस ये है कि ध्यान होना चाहिए, विश्वास भी नहीं होना चाहिए ध्यान होना चाहिए। लोग कहते हैं विश्वास करो मिल जाएगा, नहीं, मैं कहता हूं ध्यान करो मिलेगा। जो चाहोगे वो मिलेगा। भौतिक चाहोगे भौतिक मिलेगा, मिस्टिकल चाहोगे मिस्टिकल मिलेगा, पिछले जन्म की मेमोरी खोलनी वो भी खुल जाएगी। ध्यान करो, सब कुछ खुलेगा, क्योंकि आप भगवान हैं। आपके लिए यूनिवर्स बना हुआ है। आपके लिए नहीं बना है, बट आपसे ये यूनिवर्स बना हुआ है, तो आपकी कोई तो वैल्यू होगी। लोग की चीजें मैनिफेस्ट क्यों होती हैं? क्योंकि आप भगवान हैं। आप हुक्म दे रहे हैं यूनिवर्स को कि देखो मैं ध्यान दे रहा हूं इस पे, मुझे ये चाहिए। और इसमें लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या अट्रैक्शन मत लाना। मैं सिर्फ ध्यान की बात कर रहा हूं, ये सब मिस्टिकल मत लाओ। मैं कह रहा हूं सिर्फ ध्यान दो, केवल ध्यान दो। कंटेंट कंज्यूम करो तो उसी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ध्यान वहीं पे बार बार जाएगा, इसीलिए कंटेंट वही कंज्यूम करना होता है, क्योंकि ध्यान जिससे आपका एक चीज पे फोकस हो सके। जितना ज्यादा ध्यान दोगे, एक बार मैं भगवत गीता पढ़ा, मैं स्टार्टेड भगवत गीता इन 2018। मेरा ध्यान नहीं टिकता था, फिर मैंने मेडिटेशन किया और फिर उसको खोला तो मेरा ध्यान जो है वो उस पर टिक गया। मुझे समझ में आने लगा, एक ही श्लोक मैं बार बार पढ़ता जा रहा था, एक ही श्लोक, रोज खोलता वही श्लोक, फिर वही श्लोक। अब ऐसा नहीं कि उसको पढ़ेंगे तो पता चला कि मुझे कुछ शब्द इसमें समझ नहीं आ रहे हैं, तो पूरी लाइन नहीं समझ में आ रही है। फिर मैंने उस शब्द को निकाला, गूगल किया, डिक्शनरी में देखा, तो उस शब्द का अर्थ मिल गया। जब अर्थ मिला तो वहां देखा, फिर से पढ़ा, समझ में आ गया। कैसे समझ में आया? क्योंकि मैं ध्यान दे रहा था उस श्लोक पे, तभी तो मुझे समझ में आया ना कि ये शब्द हैं जिनकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे श्लोक समझ में क्यों नहीं आ रहा था? इस वजह से नहीं समझ, तो वो वजह मिल जाती है। ऐसा नहीं कि ध्यान दो और अर्थ मत खोजो तो अपने ऑटोमेटिकली आपका लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन हो जाए, ऐसा नहीं है भैया। ध्यान दोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको रास्ते दिखेंगे। अब उन रास्तों पे नहीं चलोगे तो टाटा, खत्म, बाय बाय। अंदर की दुनिया में चलना नहीं है। अब देखो मजा, अंदर की दुनिया में कर्म तो करना नहीं, फिजिकल बॉडी चाहिए नहीं, तो इसलिए अंदर की दुनिया में सक्सेस बड़ी जल्दी मिलती है। खटाखट खटाखट खटाखट, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी मिलेगी आपको। तो ध्यान की जो ताकत है ना, वो आप क्या बताऊं मैं आपको, बड़ी खतरनाक है। अगर आप ध्यान आपका इस लेवल पे जा सकता है, इस लेवल पे ध्यान आपका जा सकता है कि आप के अंदर अगर कैंसर है तो आप ये पता कर लोगे कैंसर कहां पे है, ये भी पता कर लोगे। आप ये पता कर लोगे कि डाइजेशन हो रहा है, कितना हो गया है, पेट में कितना खाना है कितना नहीं है। इतनी भयानक चीज है ये ध्यान, बड़े खतरनाक इसके रोल है भैया। आप बस ध्यान दे तो दो, आप ध्यान दो, आप रोज रात में बैठ के ध्यान दो कि कोई मुझे देख रहा है। एक दिन आपको सच में कोई देखने लगेगा और आप कहोगे ये क्या हो रहा है।
इस लेवल पे अट्रैक्ट करने के लिए किसी को बहुत ज़्यादा ध्यान की जरूरत है। तो आप रात में सोएं और अगर थॉट आता है आपको ये सब भूत प्रेत का, तो आप ऐसा मत सोचें। पहली चीज़ तो इसमें कोई फॉर्म्स नहीं होते, ठीक है, ये एक वेव की तरह होता है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो दैट इज द एंटायर थिंग। ध्यान दो। अब इस ध्यान से ही जब मैं 2018-17 में था, तो आई वॉज वेरी नॉन मिस्टिकल पर्सन, आई वॉज टोटली ऑन पॉइंट लॉजिकल गाय। बट इफ यू क्वेश्चन द लॉजिक, you'll understand that the logic is created by 5 senses. जो 5 इंद्रियों से इंफॉर्मेशन अंदर आ रही है उसी से तो बन रहा है, और जब वो 5 सेंसेस से इंद्रियां अंदर आती है उससे वो बनता है। तो जब इंद्रियां ही मिसकंसीव्ड हैं, यानी जो इंद्रियां हैं क्या वो सत्य दिखा रही हैं हर चीज का? नहीं। आपके लिए दिन है, चमगादड़ के लिए, उल्लू के लिए रात है। आप बताओ सत्य क्या है, उजाला है या अंधकार है? आपके लिए ये जो दुनिया है ना, जब धूप होती है तो पीली हो जाती है। एक सांप के लिए वो नीली हो जाती है, पर्पल हो जाती है। सत्य क्या है? वॉट इज द ट्रूथ? तो ये सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उससे लॉजिक बनता है। और जब भी कोई किसी चीज का प्रत्यक्ष करता है तभी उसको उस पर विश्वास होता है। तो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है कि धूप पीली है, तो आप कह रहे हो मैं नहीं मानूंगा, राइट? क्वेश्चन द लॉजिक। तो 2018 में क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन करना चालू किया लॉजिक को ही। मैंने कहा यार ये कुछ गड़बड़ है, इसमें इसको क्वेश्चन करना पड़ेगा। पता चला कि मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं मिस्टिकल चीजों को, और मैं खारिज कर रहा हूं, उसको रद्द कर रहा हूं, क्योंकि मैंने उसको देख ही नहीं रखा है। पर जो भी मैंने देख रखा है क्या वो सत्य है? तो पॉसिबिलिटी खुल गई। अगर मैं यही कह रहा हूं कि जो मैं देख रखा हूं, बीइंग अ साइंटिस्ट या बीइंग एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी, जो मैं देख रखा हूं वही सत्य है, तो वो भी कहां सत्य है? वो भी तो असत्य है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिख रहा है, पर दिख रहा है। ये सत्य है कि दिख रहा है। क्या दिख रहा है वो क्वेश्चनेबल है, तो दिख रहा है, समझने की कोशिश करना। अब अगर आप लॉजिक को क्वेश्चन करो कि लॉजिक कैसे बनता है, अपने ही मन में अगर आप देखो, जो कुछ भी आप सोच रहे हो वो इंफॉर्मेशन फीड करी गई है सेंसेस के थ्रू। आपने खुद फीड करी या दुनिया ने फीड करी? वैसे ही लॉजिक बन रहा है कि मैं नहीं मान सकता इन सब चीजों में। क्यों नहीं मान सकते? किस बेस पे? व्हाट इज द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स? अगर आप देखें ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। तो एक 18-19 में मेरे अंदर एक पॉसिबिलिटी खुली। मैंने कहा नहीं, इसको ना, ये जो मेटाफिजिक्स है ये मुझे खोलना पड़ेगा इसको, क्योंकि इस पे भी क्वांटम एंटेंगलमेंट, इस सब पे बात हो रही थी, और उसमें भी मिस्टिकल है क्वांटम एंटेंगलमेंट बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा यार जब इतना कुछ हो रहा है तो लेट्स एक्सप्लोर, एटलीस्ट लेट्स गिव सम एंटरटेनमेंट टू दिस। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आई वॉन्टेड टू, मैंने बताया ना लास्ट पॉडकास्ट में कि आई फेल इन लव विद लाइफ। और जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उसके बारे में सब जानना होता है। आप ये अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ देख सकते हो। जब आप चालू करते हो तो आप जनरल बात करते हो, ज़्यादा डिटेल में नहीं। फिर आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि वो कहाँ से आई है, मम्मी पापा क्या करते हैं, भाई कैसा है, भाई क्या करता है, अच्छा पहले बॉयफ्रेंड कितने थे, बचपन में कहाँ पढ़ी, कहाँ गई, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। आप उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हो।
ऐसे ही जब आपको जीवन से प्रेम हो जाएगा तो आप जीवन के बारे में जानना चाहोगे। ये कहना कि ये अमूल्य है उचित है, लेकिन ये उचित नहीं है कि आप एकदम डंके की चोट पे खड़े हो जाएं और कहें कि मैं संदीपियन हूं, मैं नहीं मानूंगा। तो मैं भी ऐसे ही था। कृष्णमूर्ति से किसी ने पूछा कि व्हाट डू थिंक अबाउट मिरेकल्स। अगर आप टाइप करेंगे कृष्णमूर्ति ऑन मिरेकल्स तो आपको मिलेगा कुछ वीडियोस, देखिए उसमें। तो उन्होंने बोला यस इट हैपेंस, सो व्हाट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सी दैट इज ऑल्सो राइट, बिकॉज द पर्सन हु इज आस्किंग द क्वेश्चन is just starting out, he's a beginner, but when he sat with the scientist, he talked openly, he was a great healer, अपने आप को हील करते थे कृष्णमूर्ति। अगर किसी के ऊपर हाथ रख दें तो उसका जॉइंट पेन सही हो जाता था। और रेकी के ऊपर एक वीडियो है, अगर आप चाहेंगे तो बहुत खतरनाक वीडियो, उसमें ऐसे वो रखता है और कागज जला देता है वो आदमी। अभी मैं आपको बताऊंगा उससे बहुत। अरे रेकी का जो बहुत खतरनाक, रेकी मतलब क्या, प्राण को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देना, इतना कॉन्सेंट्रेट कर देना कि उससे सामने वाले कागज में आग लग जाएगी। ये सब भी होता है। अब जब ये सब बातें करो तो लोग, पता है, ऐसे लोग अट्रैक्ट होते हैं जो लोग एंटरटेनर, तो इस वजह से ये सब बातें शायद नहीं करते थे। मेरा एजेंडा अलग है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं डिसाइपल्स की लाइफ के बारे में सोचूं, क्योंकि जब ये लोग स्टार्ट कर रहे थे, कृष्णमूर्ति, ये रमन महर्षि ने, इनको लगा कि मैं ये सब बोलूंगा दुनिया के लिए मैं कुछ करने वाला हूं। तो दुनिया कहाँ गई? 200 साल हो तो गए, कबीरदास को आए हुए 700 साल हो गए, 1100 साल हो गए आदि शंकराचार्य को आए हुए। क्या हुआ? मार्केटिंग में एक रूल है 80-20। जब आप कोई बात करोगे तो सिर्फ वो एक लोग को समझ में आएगी, कुछ लोगों को, 10-12 लोग। जब आदि शंकराचार्य ने लिखा अद्वैत तो 10-12 लोगों को समझ में आया। कबीर ने कुछ बोला, 10-12 लोगों को समझ में आया। मैंने कुछ बोला, 10-12 लोगों को समझ में आया। तो यह सिद्ध हो चुका है कि हर एक शताब्दियों में गुरु पैदा होता है और वो 10-12 लोगों को चेंज कर पाता है बस केवल। तो ये सिद्ध हो गया। अब इसके हिसाब से मैंने इसको स्टडी किया, पढ़ा, तो मैंने कहा जब 10-12 लोगों को चेंज करना ही है तो मैं क्यों एजेंडा संभालूं? इतना ऑलरेडी सब कुछ आ रखा है, डॉक्यूमेंट्री जाके पढ़ो, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, शास्त्र हैं। मेरा उद्देश्य अलग हो गया। मैंने पास्ट में जो गुरुओं ने गलतियां करी उससे सीखा। क्यों? क्योंकि मैं टेलीस्कोप थ्योरी का निर्माण कारक हूं। आई हैव इन्वेंटेड टेलीस्कोप थ्योरी। जिस व्यक्ति को टेलीस्कोप थ्योरी समझ में आ गई वो व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी। अब आप कहोगे आपने भौतिक जगत में क्या हासिल कर लिया? देखते जाइए, अभी कुछ सालों में पता चलेगा आपको। अभी मैं कुछ खुल के कुछ बताता नहीं हूं क्योंकि ठीक है, अभी चीजें बच्चे हैं या किशोरावस्था में कुछ पहुंचा है, मुझे नहीं बताना। क्यों बताऊं मैं? हमेशा एक कहते ना, कहावत है कि छुप के काम करना चाहिए। और मैं जिस दिन आपको बताऊंगा अपने भौतिक के बारे में, उस दिन आप कहोगे कि हाँ आपकी टेलीस्कोप थ्योरी सही है, तो उस दिन आप मेरे लिए बेवकूफ साबित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप यही नहीं जज कर पा रहे हो, आप जज किस बेस पे कर रहे हो? मटेरियल के बेस पे, भौतिक के बेस पे, जैसे मम्मी पापा लोग करते हैं।
मतलब आप वो देख रहे हो, आप देख रहे हो कि इसके पास कितना धन है, उस हिसाब से मैं जज करूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको जज करना है तो आप किसी की कोई इंटेलेक्चुअल बात कर रहा है तो उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को जज करिए। तो जिस व्यक्ति को टेलीस्कोप थ्योरी आती है वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ऑब्स्टेकल थ्योरी आती है, डोर ब्लॉक फॉर्मूला आता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, मैंने गुरुओं से सीखा, बहुत सीखा, हद पार सीखा। इसलिए मुझे जब मेरे को किसी ने प्रश्न किया कि सर आप अपने डिसाइबल्स के बारे में सोचिए, तो मुझे पता चला कि आप लोग की इंटेलेक्चुअल आप कैसे सोचते हो आप लोग। तो इसलिए मुझे कहा इसको एड्रेस करना पड़ेगा। मैं पहले से 2 साल पहले जब मैंने 27 जून को ये पॉडकास्ट स्टार्ट किए थे 2022 में, करीबन हमने 100 से भी ज़्यादा पॉडकास्ट किए हैं शायद, और उसी वक्त मेरा एजेंडा क्लियर था, मेरा उद्देश्य था, मेरा लक्ष्य था कि मुझे सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। लेकिन जब कोई बिगनर आके मेरे से पूछता है कि सर हमें क्या करना चाहिए, क्या हम भूत प्रेत को इन्वेस्टिगेट करें? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इसीलिए मैंने, जब आप मेरे से अगर पूछोगे साफ साफ कि सर खुश कैसे होते हैं, मैं आपको सीधा बोलूंगा, खुश होने के तरीके मत ढूंढो, दुखी ना होने के, दुख क्यों होता है उसको ढूंढो, दुखी होने के तरीके ढूंढो। दुखी होने के तरीके मैंने आपको बता रखे हैं, कुछ तरीके होते हैं दुखी होने के। फिर से बता देता हूं एक बार। सबसे पहला सफरिंग बाय डिजायर। कोई डिजायर पूरा नहीं हुआ, उसकी वजह से दुख होता है। वो डिजायर कुछ भी हो सकता है, लड़की नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, यूपीएससी क्रैक नहीं हो रहा, बैंक की तैयारी, सिंगर बनना है, अभिनेता बनना है, व्हाटएवर जो भी है। दूसरा है सफरिंग बाय केमिकल, यानी माइंड में एंडोकैनाबिनॉइड्स, इसको टाइप करिएगा, आनंदामाइड मॉलिक्यूल जो है एंडोकैनाबिनॉइड से जनरेट होता है। ये आनंदामाइड, ये संस्कृत वर्ड से निकला है, आनंदामाइड। ये मॉलिक्यूल जब रिलीज होता है तो बच्चों में होता है और 25 साल की उम्र तक रहता है, 25 के बाद डिक्लाइन आ जाता है। ये मॉलिक्यूल जो है अगर अच्छे से है तो आपको बैठे बैठे अच्छा लगेगा, पेड़ के नीचे खड़े हो गया तो अच्छा लगेगा, क्रेविंग नहीं होगी कि पेड़ के नीचे खड़े हैं, पहाड़ों पे जा रहे गांजा पिए, राइट? पहाड़ों पे जाओगे तो अच्छा लगेगा, कहीं बैठे हो तो अच्छा लगेगा, मूड सही रहेगा। इट्स अ गुड मूड रिफ्लेक्टर, ठीक है? मूड हमेशा अच्छा रहता है, और मूड अगर अच्छा, जिस व्यक्ति का मूड अच्छा है वो व्यक्ति बड़ी जल्दी जल्दी सक्सेसफुल होता है, क्योंकि दुखियारे में आपकी वाइब्रेशंस डाउन हो जाती है आपको, और आप ज़्यादा, अगर आप देखें किसी को अगर परेशानी आ जाएगी तो और परेशानी आ जाती है। घर में कोई परेशानी आई, उसमें परेशान हो गए और परेशानी आ गई, और परेशानी, इतनी परेशानी आ गई आपको, इतनी परेशानी, एकदम से दुखों का पहाड़ कैसे टूट गया। वो इसलिए टूटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ मोमेंटम। आप कहोगे सर एक के बाद एक लॉज आप मारते जाते हो, समझ में कुछ नहीं आता। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज लॉ ऑफ मोमेंटम? अगर कोई चीज मोमेंटम में है तो उसका मोमेंटम बढ़ेगा या फिर स्टैग्नेंट रहेगा। अगर एक बार दुख आ गया तो मोमेंटम बनने लगा। मोमेंटम मतलब क्या? गति। एक बॉल को फेंका आपने, उस पर ग्रेविटी का कोई इंफ्लुएंस नहीं है, बॉल नीचे नहीं आएगी। समझने की कोशिश करना। जब आप किसी बॉल को फेंकते हो तो बॉल नीचे आ जाती है। स्पेस में बात करें, अंतरिक्ष में जब आप किसी गेंद को फेंकते हैं
तो गेंद सीधा चलती चली जाती जब तक कोई रोकेगा नहीं, तो वहां पे लॉ ऑफ मोमेंटम अप्लाइड है। हमारा जो जीवन है वो भी अंतरिक्ष की तरह, हमारा मन भी अंतरिक्ष की तरह है। दुख आया तो गति बनने लगी दुख की, एक और दुख आया तो और गति बनी, एक और गति बनी, गति बनती जा रही है और रुकने वाला नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ मोमेंटम अप्लाइड है। मोमेंटम बना रहेगा, मोमेंटम को रोका नहीं जा सकता। एक बार मोमेंटम बन गया तो इसी वजह से गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लो। अगर आप एक बुक है, बुक का नाम है फ्लो, वो बुक पढ़ना कभी। विराट कोहली अगर फ्लो में आ गया तो कहो इतना छक्के मारे जी कोई सीमा नहीं, और अगर फ्लो में नहीं है तो 3-3 साल बीत जाते हैं, फ्लो ही नहीं आ रहा। इसको बोलते हैं फ्लो, फॉर्म। उसी फॉर्म को, फ्लो को लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। तो गेंद फेंको चलती चली जाएगी, चलती है। तो दूसरा कारण क्या है दुखों का? वो क्या है? सफरिंग बाय केमिकल। तीसरा क्या है? सफरिंग बाय फिजिकल। स्टिफनेस हुआ पड़ा है शरीर में, जिम ही नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे, बैठे हुए खाना खाए जा रहे हैं, तमस बढ़ा रहे शरीर में हैं, दारू पी रहे हैं, फिजिकल बीमारी हो गई। ये सब सफरिंग बाय फिजिकल है, यानी फिजिकल बॉडी। चौथा है सफरिंग बाय चैलेंज। ये सफरिंग होती है आत्मज्ञान के बाद। इनफैक्ट आत्मज्ञान ना भी हो तो भी होती है। होता क्या है, जब अमीर हो जाते हैं तो हम तमस की तरफ चले जाते हैं। हमें एक चैलेंज चाहिए जीवन में। जब हम आत्मज्ञानी हो जाते हैं तब भी हमें एक चैलेंज पकड़े। तो मैं बोलता हूं हमेशा एक चुनौती पकड़ के रखो। संदीप महेश्वरी आजाद हुए, पैसा ऐसा सब कुछ हो गया, मेडिटेशन करना बंद कर दिया। सुनना ध्यान से, चैलेंज कोई है नहीं। क्या चैलेंज है कि यूट्यूब के लोगों को बुलाएंगे? कोई चैलेंज है इसमें? दिमाग कहां लग रहा है कि यूट्यूब के लोगों को बुलाओ? वो कोई चैलेंज है? चैलेंज क्या था कि ये प्रॉब्लम है, मुझे फिगर आउट करनी है। ये यूट्यूब के लोगों को बुलाया, कोई चैलेंज थोड़ी था। फिर क्या हुआ? उनका बर्बाद हो गए, बैठे हुए क्या कुछ करने के लिए नहीं, चलो कंट्रोवर्सी करते हैं। ये आदमी गलत काम क्यों कर रहा है, बच्चों को गलत सलाह क्यों दे रहा है? बच्चे, अरे बच्चे, ये बच्चे हैं साले। ये तुम्हारे सेशन पे आके साला वहां जाते हैं आचार के पास, उसके आचार वाले यहां आ रहे हैं, आके वहां जा रहे हैं, उसके बाद बाहर निकलते सुट्टा फूक रहे हैं। ये बच्चे हैं, बच्चों को गलत नहीं होना चाहिए। अरे वही बच्चे विमल पान मसाला का ऐड देख के विमल खाते हैं, कितने लोगों को आप रोकोगे? काहे के बच्चे? ये थाली के बैगन है भैया। बच्चे के लिए क्यों ऐसे कर रहे हो? ये मसाला क्यों खा रहे हो? ये गलत यूपीएससी का कोचिंग का तुमने ये ले लिया, तुमने वो ले लिया, तुमने ये कर दिया, उनसे पैसा ले लिया, गरीबों से पैसा ले लिया, तुमने खा गए पैसे सारे तुम। ठीक है, आवाज उठा, आपने एक जगह आवाज उठाई, खत्म कर देना। आप आवाज ही उठाते जा रहे, मोमेंटम बन गया। लॉ ऑफ मोमेंटम। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक चीज चालू करी, उसका मोमेंटम बन गया। तो आपको बड़े ध्यान से लॉ ऑफ मोमेंटम को समझना है और उसके बाद आपको कुछ करना है, क्योंकि एक बार आपने वो किया तो भैया अगर आदत परिवर्तित हो जाएगा, उसका मोमेंटम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अपने आप दुख आता जाएगा और दुख आएगा और परेशानियां और कर्जा, ये वो, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। तो सफरिंग बाय चैलेंज। हर समय एक माइंड को कुछ ऑक्यूपेंसी चाहिए, एक प्रॉब्लम चाहिए, उस प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन चाहिए। संदीप महेश्वरी की प्रॉब्लम ये थी कि उनको समझना था कि व्हाई ही इज इन डिप्रेशन एंड व्हाई ही हैज डिस्कार्डेड मेडिटेशन। केमिकल रिलीज नहीं हो रहे माइंड में। उन्होंने कहा एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम ठप हो चुका है संदीप महेश्वरी जी का। तो मैंने उनसे, जब मैं सेशन में गया था तो मैंने बोला भी था, सर मेडिटेशन करिए। चलो कोई नहीं, आगे
एक चीज हमेशा याद रखना, एक होती है डिजायर बाय सफरिंग, सफरिंग बाय डिजायर, और एक होता है सफरिंग बाय माइंड केमिकल, जो कि केमिकल्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तीसरा होता है आपका फिजिकल, चौथा होता है चैलेंज। ये 4 प्रकार की सफरिंग जो है इनको पकड़ के रखो। अब अगर तुमने इनको क्लियर कर लिया तो सारा मामला जो है वो क्लियर आउट हो जाता है। सफरिंग बाय डिजायर जो है वो आत्मज्ञान से ही हल होगी, लेकिन आत्मज्ञान से पहले उस डिजायर का निकलना और उस डिजायर में कुछ नहीं रखा इसकी अनुभूति होना पहले आवश्यक है। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय।